Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we'll discuss about subset and superset and proper subset. मैं इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इस तीनों का डिफिनेशन और इस तीनों में क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है सबसेट। तो सबसेट को डिफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल करते हैं जो हम हमेशा एमपी स्टडी 01 पे करते आए हैं और करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई ए हमारे पास सेट है जो 1 है 2 है 3 है, ये एलिमेंट इसमें है। और कोई बी सेट है हमारे पास, ठीक है, जिसमें 1 है 2 है 3 है 4 है एंड 5 है। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक ए सेट माना और एक बी सेट माना। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ये वाला ए लिखा है और ये वाला बी लिखा है, यानी सेट का नाम लिखा हुआ है, सीधी सी बात। तो अब आता हूं डेफिनेशन पे। ए इज सबसेट ऑफ बी। कब कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी? देखिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, यानी ए का सारा एलिमेंट क्या हो, बी में प्रेजेंट हो। तो आप इस एग्जांपल को देख के बोलिए कि क्या हम इसको ए इज सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं? यस या नो? यस बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? हमने अभी क्या पढ़ा कि ए इज सबसेट ऑफ बी तभी कहेंगे जब ए का सारा एलिमेंट क्या हो, बी में हो। तो देखते हैं ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं। इसमें 1 2 3 है, तो इसमें भी 1 2 3 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या, हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको जो ए इज सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं। अब बात हुआ कि क्या हम हमेशा इसको ऐसे ही लिखेंगे, जब भी बोलने का रहेगा तो ए इज सबसेट ऑफ बी ही लिखेंगे, जब ही लिखने का रहेगा तो नहीं। तो इसको जो डिनोट करेंगे ना, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, या तो दूसरा तरीका एनसीईआरटी में ज्यादा करके लिखा मिलेगा आपको, ये ए इज सबसेट ऑफ बी। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। दोनों का मीनिंग क्या हुआ, सेम हुआ। अब इस बात को समझना है, ए इज सबसेट ऑफ बी लिख रहे हैं, यानी यू के पीछे वाला जो सेट है ना, उसका सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो फिर से दोहराते हैं धीरे धीरे, और आप हो सके तो नोट कर लेना है देसी लैंग्वेज में जो हम बोल रहे हैं। अगर हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि यू का, ये जो यू के पीछे वाले जो सेट है ए, उसका सारा एलिमेंट किस में प्रेजेंट होगा, आगे वाले, यू के आगे वाले भाग वाले सेट में। यानी क्या, ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। तब हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी यहां से एक फाइनली बात निकल के आया देसी भाषा में कि अगर हम ए इज सबसेट ऑफ बी कह रहे हैं तो देसी लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं, देसी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है। इस चीज को लिखने में कंफ्यूजन मत करना। अगर आप इस चीज को ऐसे लिख देते हो, ऐसे, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा मीनिंग निकलेगा, आगे हम डिस्कशन करेंगे, ये भी आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दूसरा मीनिंग निकलेगा। इस चीज को ध्यान में देना है कि अगर आप ए इज सबसेट ऑफ बी लिख रहे हैं तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए को हम यू के पीछे लिखेंगे और बी को यू के आगे लिखेंगे। इस चीज को डिस्कशन, इसको भी अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और क्या है, दूसरा एग्जांपल कि हमने कोई ए लिया, उसमें 1 2 3 है। ठीक है, अब बी लेते हैं, उसमें भी 1 2 3 ही रखेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हम ए इज सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं, कि क्या हम ए इज सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमने क्या बोला
कि ए इज सबसेट ऑफ बी तभी कह सकते हैं जब ए का सारा एलिमेंट किस में हो, बी में हो। तो ए का सारा एलिमेंट तो बी में है ही, तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं? हमने तो इस बात को नहीं लिखा कि ए के सारा एलिमेंट बी में हो और उसके अलावा भी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, तब हम ए सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं। इस चीज को तो पर्सनली नहीं लिखा, हमने तो सिर्फ यही लिखा कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो, सिर्फ बी में होना चाहिए। तो जब होना चाहिए तो हम इस दोनों सेट को भी तो कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। अब कितने लोगों को एक कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा कि सर हम बी सबसेट ऑफ ए भी तो कह सकते हैं, यस या नो? बी सबसेट ऑफ ए भी तो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी का भी तो सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, इसमें भी बी में भी 1 2 3 लिखा हुआ है, तो बी का भी तो सारा एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, बी का भी तो सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम बी इज सबसेट ऑफ ए भी इसे कह सकते हैं। इसमें हमने बी सबसेट ऑफ ए इसलिए नहीं कहा, इसमें हम लोग बी सबसेट ऑफ ए इसलिए नहीं कहा क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है। इसमें 4 5 भी है तो इसमें 4 5 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बी नॉट सबसेट ऑफ बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, यस या नो? तो लेकिन हम इसमें कह सकते हैं जब दोनों, फाइनली यहाँ पे बात निकल के आया कि जब दो सेट आपस में इक्वल है तो वह दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग सुपर सेट के बारे में जानते हैं। तो सुपर सेट में क्या है? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ ए। तो देखिए इस एग्जांपल में पहले ये बताइए कि क्या ए इज सबसेट ऑफ बी है, यस या नो? पहले वाले ही एग्जांपल है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि कोई चीज ए इज सबसेट ऑफ बी है तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अगर कोई चीज ए सबसेट ऑफ बी है तो उसको हम दूसरे लैंग्वेज में यानी दूसरे तरीके से बी इज सुपर सेट ऑफ ए कह सकते हैं। इसे हम क्या रीड करेंगे? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अब देखिए इस दोनों में लिखने का तरीका देख लेना है। हमने क्या लिखा, इसका क्या मतलब होता है? ए इज सबसेट ऑफ बी यानी ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, तो यू के आगे हमने उसी चीज को लिखा जो पीछे वाले एलिमेंट को, पीछे वाले सेट को अपने पास रखता हो। लेकिन इसमें भी यू के आगे वही चीज लिखा है, बट हुआ क्या, दोनों का दिशा बदल गया। ये यू इधर खुला हुआ था, ये यू इधर खुला हुआ था। इसका जो मीनिंग हुआ, इसका भी मीनिंग हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट के बारे में जानते हैं। तो प्रॉपर सबसेट क्या क्या होता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है और ए और बी आपस में क्या हो, इक्वल सेट ना हो, तो देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें ये दोनों क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी यानी ए का सारा एलिमेंट क्या हो, बी में है, यस या नो? यस है। तो हम इसी ए सबसेट ऑफ बी को कह सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसे क्या कह सकते हैं? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। ए और बी आपस में क्या, इक्वल सेट नहीं है। बट अगर हम यहां पे इस चीज को लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम इस ए इज सबसेट ऑफ बी को ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी नहीं कह सकते हैं। ये क्या हो गया, ये जो चिन्ह हो गया काट दिए, इसका मतलब ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ए और बी आपस में यहां क्या है,
दोनों बराबर सेट है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।